अस्सलाम वालेकुम। आई वाज नाज़िम ब्रो इन फ्रंट ऑफ यू। और आपको सबको पता है कि हमने सेशन स्टार्ट किया है फॉर ऑनलाइन क्लासेस। सो मैं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, और हम कुछ दिन तक हम शॉर्ट टिप्स शॉर्ट ट्रिक्स हम वीडियोस अपलोड करेंगे, और कुछ दिन के बाद हम इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करेंगे 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर का। हमने 3 सब्जेक्ट चलानी है, फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। मैथ में हमारे पास है लेक्चर सर अब्दुल फता साहब, और फिजिक्स में मेरे फेवरेट सर अब्दुल कबीर साहब, और केमिस्ट्री में मैं आपका खुद इंस्ट्रक्टर हूँ। तो इंशाल्लाह जितने वीडियोस चलेंगे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह नई नई चीजें मिलेंगी। तो आज जो हमारा उन्वान है वो है ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये वो टॉपिक है भाई, ये टॉपिक एमडीकेट टॉपिक है। एमडीकेट 2 एमसीक्यूज, एटलीस्ट एमसीक्यूज एंट्री में आती है इसके, 2 एमसीक्यूज। अब हाइब्रिडाइजेशन आप सबको पता है क्या होता है कि इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ empty half filled full filled orbital to get a new orbital to form a new orbital with the same shape and energy which have former orbitals which unite together। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है कि दो फुल फिल्ड हाफ फिल्ड एम्पटी ऑर्बिटल मिले और बने क्या, एक नया ऑर्बिटल बने जिसकी शेप और एनर्जी ये नया ऑर्बिटल बनाए, न्यू ऑर्बिटल, और इसकी जो शेप और एनर्जी इन दोनों जैसी होनी चाहिए। शेप भी इन दोनों जैसी होनी चाहिए और एनर्जी भी इन जितनी होनी चाहिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन काफी किस्म की होती है। sp3 भी होती है, sp2 भी होती है, sp भी होती है, sp3d1 भी होती है, sp3d2 भी होती है, इवन dsp2 भी होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन काफी किस्म की होती है, ठीक है ना। वो डिपेंड करती है कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं आपस में। तो हम ट्रिक पे आ जाते हैं। हमारे पास ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि भाई जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होंगे 2 और 8 के बीच में, हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 और 56 के बीच में होंगे तो हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 56 से ज्यादा, ठीक है ना, ग्रेटर होंगे, तो हम डिवाइड करेंगे 18 के साथ। ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। और कुछ ये आपने याद रखनी है कि जब भी हमारा जवाब आ जाए 2, इसका मतलब होता है sp3 का मतलब होता है sp2, 4 का मतलब होता है sp3, 5 का मतलब होता है sp3d1, 6 का मतलब होता है sp3d2, और 4 का मतलब ये भी हो सकता है dsp2। ये आपने याद रखना है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इस सेशन को, इस साइड को, बाकी वो रहना चाहिए जैसे आपको समझे। तो हम बिस्मिल्लाह करके ट्रिक पे आ जाते हैं। CH4 कार्बन चौथे ग्रुप का है, तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4, प्लस करेंगे। एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 के पास कितने होंगे? 4। तो 4 और 4 कितना जवाब आ गया भाई? 8। जब हमारा जवाब 2 और 8 के बीच में होगा तो हम किसके साथ डिवाइड करेंगे? 2 के साथ। ये 2 और 8 के बीच में है, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो जवाब आएगा 4। और यहां पे हम देखेंगे 4 किसका है, कहां पे है? यहां पे। इस 4 को फिलहाल आप इग्नोर कर दिए, इस 4 को फिलहाल के लिए 4, इसका मतलब हम लगाएंगे sp3 लगाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट किसी और के ऊपर आ जाते हैं, जैसे CO2। कार्बन सेम चौथे ग्रुप का है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन छठे ग्रुप में, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 12 होंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 6 होती है। 2 के बाद जो ग्रुप नंबर होगा वो रखेंगे हम। कार्बन का ग्रुप नंबर 4, तो हमने 4 रखा। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6, एक का, यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 का होगा 12। 4 और 12 कितना हो जाएगा भाई? 16। 16 हो जाएगा ना। जब हमारा जवाब 8 और 56 के बीच में होगा किसके साथ डिवाइड करेंगे? 8 के साथ।
हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 2। यहां पे देखेंगे 2 किसके साथ है, sp के साथ, सो 2sp। ठीक है भाई, ये हो गई सिंपल 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 मॉलिक्यूल की ट्रिक हो गई ना। इस तरह हम काफी की निकाल सकते हैं। एक और आपको मिसाल दे दूं भाई, जिस तरह BF3 बोरान किस ग्रुप का है, तीसरे का, एक फ्लोरीन सातवें ग्रुप का है, तो 3 जो ग्रुप नंबर होगा इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर ग्रुप नंबर 6 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आया। एक फ्लोरीन सातवें ग्रुप का, तो 3 7 to 3 21, जवाब आएगा 24। ठीक है भाई, 3 + 1 24। अब जब 8 और 56 के बीच में जवाब होगा, फिर से हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 8 के साथ, जवाब आएगा 3। तो 3 का मतलब यहां पे क्या है, sp2। ये बात आई समझ में। तो इस साइड को मैं रिमूव कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले ले, मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हल नहीं हो पाते। मसलन जैसे मैं आपको कहूं भाई PCl5 की मुझे बताएं। अब एक फास्फोरस होता है 5वें ग्रुप में, एक क्लोरीन होता है 7वें में, तो 5 होंगे 35, 5 और 40 होंगे, तो 35 होंगे 40। जब 8 और 56 के बीच में होगा तो हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। अब हम इसको अगर 8 के साथ डिवाइड करें तो जवाब कितना आएगा, 5। तो 5 कितना होता है, sp3d1। बात आई समझ में। इस तरह हम डिवाइड करते जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। एक और मिसाल आपको दे दूं, BeCl2, बेरिलियम दूसरे ग्रुप का है और एक क्लोरीन है 7वें का, तो 2 14, 2 और 14 16। जब हमारा जवाब 2 8 और 56 के बीच में होगा, 8 के साथ डिवाइड करेंगे 2 मींस sp, हाइब्रिडाइजेशन आ रही है इसकी। आई बात समझ में भाई। एक और मिसाल आपको दे दूं, CH3, ठीक है, कार्बन है चौथे ग्रुप का, और हाइड्रोजन है 30, एक हाइड्रोजन एक ग्रुप का, तो 3 3 के हो, यहां पे हो गए 7। यहां पे क्या हो गए भाई, 7 हो गए। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे भाई कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अभी मिसिंग है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन हाइड्रोजन के पास 3, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का मिसिंग है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग। मतलब वो क्या है, हमारा लोन पेयर में है या लोन इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा है लोन इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास जो एटम है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना हाइड्रोजन कार्बन के मुकाबले में। जब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचत में होगा और जो उसका नेबरहुड होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो फाइनल में से एक हम माइनस करेंगे, 6 जवाब आएगा। सेम 2 और 8 के बीच में 3 मींस sp2। ठीक है भाई, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। CF3, ठीक है भाई, कार्बन के पास कितने हैं, 4 और एक फ्लोरीन 7वें का, तो 3 21। यहां पर भी क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लेकिन इसके साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, 3। इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन इज लोन इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो कार्बन का जो साइड एटम है, साइड एटम, वो क्या है, वो क्या है, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है ना भाई, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि 4 21 कितना हो जाएगा, 25। हम एक यहां पे रिमूव कर रहे हैं, जहां पे हमने हाइड्रोजन रिमूव किया ना, वहां पे हम रिमूव कर रहे हैं, इसको 24 कर रहे हैं इसको। जिस तरह मैंने हाइड्रोजन का समझाया पिछले में, हमने यहां पे एक रिमूव किया। अब 8 और 56 के बीच में जवाब, तो जवाब आया 3। अब जो हमने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया था, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया था, यहां पे माइनस किया था, अब वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कार्बन के पास जो नेबरहुड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो पहले माइनस करके आखिर में वो ऐड करेंगे। 3 + 1 जवाब आ जाएगा 4, और 4 का मतलब होता है sp3। ठीक है भाई, तो ये बात आ गई समझ में। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिशन के ऊपर कि भाई निकिल H2O इसके पास है 6, ठीक है ना। अब यहां पे हम देखेंगे इस मेटल के पास, डी ब्लॉक मेटल के पास कितनी है, यहां पे 6, तो 6 है। अब जो डी ब्लॉक ये कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में 2 होते हैं, जिस तरह 6, तो हम 6 को हम क्या लिखेंगे, sp3d2 भी लिखेंगे, या डी को हम आगे भी लिख सकते हैं d2sp3। हमें कैसे पता चले कि 6sp3d2 होगा या 6d2sp3 होगा, हम देखेंगे इसके अंदर, लिजेंड के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। लिजेंड के अंदर हम देखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम डी पहले लिखेंगे, अगर वीक होगा तो डी बाद में लिखेंगे। और वाटर हमारा वीक है, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे स्ट्रॉन्ग होती है, ये हमारा वीक है, हेलोजन वीक होती है, ठीक है ना, ये वीक है हमारा। तो वीक की वजह से हम क्या लिखेंगे, डी को बाद में लिखेंगे, sp3d2 लिखेंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसकी कैलकुलेट नहीं करने आ रही, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता रहा हूं। थैंक्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक हमें इजाजत दें। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिसमें आप नई नई चीजें आपको मिलेंगी, नई नई ट्रिक्स मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी आपको, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ये हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे, ये जो एमटीकेट में बच्चे जो जाना चाहते हैं ना, इनके लिए निहायती अहम सेशन है, क्योंकि उन बच्चों को अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लर्न इजी केमिस्ट्री विद आसिफ नवाज। थैंक यू वेरी मच।